जय हिंद, जय जोहार। आज है 3 अगस्त 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली अपोलो में भर्ती, स्थिति गंभीर। जी हाँ, यह खबर है दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण का कहना है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जो है ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली अपोलो में भर्ती हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ब्रेन हैमरेज होने के बाद गंभीर हालत में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार सुबह जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित आवास में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल भेजा गया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो गिरिडीह और दुमका में बनेंगे नए चिड़ियाघर, जंगल में सड़क निर्माण पर रहेगी रोक। राज्य में मौजूद जैव विविधता को बढ़ाने और बचाने के लिए 2 नए चिड़ियाघर, जू के निर्माण समेत संरक्षण उपायों को लागू किया जाएगा। गिरिडीह और दुमका में नए चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी राज्य जैव विविधता बोर्ड ने दी है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो आज से ही अपनाए स्वदेशी, कहना है मोदी का। तो काशी में पीएम मोदी बोले कि वैश्विक अस्थिरता के माहौल में आर्थिक हितों के प्रति हमें सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री ने महादेव के चरणों में समर्पित की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, विपक्ष पर साधा निशाना, बहनों के सिंदूर के बदले को तमाशा कहना निर्लज्जता है। अमेरिका के साथ टैरिफ वार को लेकर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। कहा, देशवासी संकल्प ले कि वे आज से उन वस्तुओं को ही खरीदेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना बहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो कोर्ट के आदेश पर ही निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर आगे बढ़ेगी सरकार। राज्य सरकार निजी क्षेत्रों में 75% पद पर झारखंड के स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने पर झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक जारी है। इस मामले में न्यायालय में 20 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा को दी है। अगली खबर है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की फायर क्ले फैक्ट्री को एनटीपीसी ने किया ध्वस्त। एनटीपीसी का दावा, कंपनी के कोल माइंस अधिगृहित क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही थी साव की फैक्ट्री। नाराज साव ने अधिकारियों को बनाया बंधक और बंधक बनाए गए अधिकारियों को पुलिस ने साव के आवास से छुड़ाया। धरने पर बैठे पूर्व मंत्री। अगली खबर है, टैरिफ वार के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत का करारा जवाब। रूस से तेल खरीदना नहीं करेगा बंद। भारतीय तेल रिफाइनरियों ने नहीं रोका है रूस से तेल आयात। भारत की प्रतिक्रिया से पहले ट्रंप ने छोड़ा था सी गुफा। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुर्माने को धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि यह दीर्घकालिक तेल अनुबंध है। रातों रात खरीदारी बंद करना इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने पिछले महीने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में संकेत दिया था कि रूसी हथियार और तेल खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। मां को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर चली बेटी नहीं बची। बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों के जीवन के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है, यह उड़ीसा के कंधमाल की एक ताज़ा घटना से समझ सकते हैं। यहाँ तुमड़ी बांध के ब्लॉक के डुमेरीपाड़ा गांव में माला बादू माझी नामक एक महिला को सांप ने डसा तो दुर्गम क्षेत्र से अस्पताल ले जाते जाते रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। गांव में अभी तक सड़क नहीं बनी है, इस कारण वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। गांव के लोग पतली पगडंडी से आना जाना करते हैं। ऐसे में महिला को 15 वर्षीय बेटी रंजनी माझी गंभीर रूप से बीमार अपनी मां को पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंची और इसके बाद एम्बुलेंस से मां को लेकर अस्पताल गई। दुर्भाग्य से इस बेटी का साहसिक प्रयास भी उसकी मां की
जान नहीं बचा सका। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में मनतांत्रित एससी की तरह एसटी भी अब होंगे सुविधाओं से वंचित। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति यानी एससी के मनतांत्रित व्यक्तियों की तरह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के मनतांत्रित लोग भी सरकारी सुविधाओं से वंचित होंगे। इसके लिए राज्य सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में कठोर कानून लाने की योजना बना रही है। इसमें उन मनतांत्रित व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर करने के प्रावधान विशेष रूप से जोड़े जा रहे हैं जो दोहरा लाभ ले रहे हैं। पहले भी आया था कानून। राज्य सरकार के शीतकालीन सत्र में लाएगी सख्त मनतांतरण कानून। मनतांतरण की गंभीर समस्या को लेकर उठाया जा रहा है कदम। जेएसएससी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गणित और विज्ञान के परिणाम में मिली त्रुटियां। संशोधित परिणाम में 12 जिलों के लिए कुछ और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। झारखंड एक कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 अंतर्गत गणित एवं विज्ञान विषय में जारी परिणाम में त्रुटियां सामने आई हैं। आयोग ने यह त्रुटियां सामने आने के बाद परिणाम में संशोधन किया है। संशोधित परिणाम में 1 दर्जन जिलों में पारा शिक्षक श्रेणी में 1 से 4 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया गया है। अपने ही घर में फंसे हैं अंग्रेज। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए 324 रन। भारतीय टीम को 9 विकेट की दरकार। 500 से ज़्यादा रन गिल और राहुल द्रविड़ जडेजा ने इस सीरीज में बनाए हैं। यह पहली बार है कि किसी टेस्ट सीरीज में 3 भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा किया है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो भारत दूसरी पारी 396 रन 10 विकेट पर बनाए हैं 88 ओवर पर, जबकि इंग्लैंड दूसरी पारी में 50 रन बनाए हैं 1 विकेट खोकर 13.5 ओवर में। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ऐतिहासिक विरासत नवरत्न गढ़ का जिक्र किया गया है इस स्लाइड में, और भारत सरकार ने 27 सितंबर 2019 में इसे राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता दे दी थी। इसके बाद से इसके जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। 100 एकड़ में फैले इस किले में इतिहास नागवंश से जुड़ा हुआ है। किले का स्थापत्य और मंदिर के अंदर बने सुरंग पर्यटकों को अचंभित करते हैं। रांची से दक्षिण पश्चिम में 40 मील दूर नवरत्नगढ़ का किला झारखंड का एक अनमोल धरोहर है। खंडहर में तब्दील किले का जीर्णोद्धार हो रहा है। गुमला जिले के सिसई थाने का यह गांव कभी नागवंशियों की राजधानी थी। तो यह पूरा किला का विवरण दिया गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो फिलिस्तीन राष्ट्र गठन से पहले हथियार नहीं डालेगा, कहना है हमास का। कहा राष्ट्र न बनने तक हम सशस्त्र संघर्ष जारी रखेंगे। हमास ने साफ कर दिया कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना से पहले वह हथियार नहीं डालेगा। राष्ट्र का हथियार न मिलने तक हम राष्ट्र का अधिकार न मिलने तक हम सशस्त्र संघर्ष नहीं रोकेंगे। हम संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र चाहते हैं जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। विदित हो कि गाजा में 22 महीने से युद्ध छेड़े इजराइल की अस्थायी युद्ध विराम के लिए हमास को निशस्त्र करने की शर्त है। युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता कर रहे मिस्र और कतर ने हाल ही में हमास से हथियार डालने की अपील की थी। उनका उद्देश्य गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की भूमिका बनाना था, लेकिन फिलिस्तीनी संगठन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला। यूक्रेन ने कीव पर रूसी हमले के जवाब में शनिवार को रूस के भीतर बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के दावे के अनुसार इस हमले में रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी, सैन्य हवाई पट्टी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक कारखाने को निशाना बनाया गया है। हमलों में 3 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो गुलाम जम्मू कश्मीर में लोगों ने लश्कर के आतंकियों को पीट पीट कर भगाया। ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों में से एक गायबाना नमाजे जनाजा में आए थे आतंकी। गुलाम जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद और स्थानीय युवाओं को जिहाद की आग में धकेलने वालों के खिलाफ खुली बगावत होने लगी है। यही कारण है कि जब श्रीनगर के दाची ग्राम में ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकियों में से एक की गुलाम जम्मू कश्मीर में हुई गायबाना नमाजे जनाजा में लश्कर-ए तैयबा के कमांडर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें पीट कर भगा दिया। लोगों ने साफ कहा कि हम आतंकियों द्वारा स्थानीय युवाओं को
को उनके जिहादी एजेंडे के लिए गुमराह करने की अनुमति नहीं देंगे। आतंकियों के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को लश्कर ने ही तैयार किया था। अगली खबर की ओर चलते हैं तो यह है हमारा एडिटोरियल का दैनिक जागरण का एक चिढ़ा हुआ शासनाध्यक्ष का कहना है संजय गुप्ता का। और इस पूरे स्लाइड में किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों को बताया गया है, साथ ही जो तानाशाह ट्रंप के बारे में इसमें बोला गया है कि किस तरह से वह अपने उल्टा पुल्टा बयानबाजी के लिए वह चर्चा में बने रहते हैं और किस तरह से वह पूरे विश्व में व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं अपने टैरिफ को लगाकर। तो ये पूरा जो है इसमें आपका पूरा इसमें विश्लेषण किया गया है कि किस तरह से 70 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। उन्होंने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा तब की थी जब देश के संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। अगली स्लाइड में है भारत को स्पेन से 2 महीने पहले मिला एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान। भारत को स्पेन से मिलने वाला 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम विमान शनिवार को मिल गया है। यह देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। C-295 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है। यह आधुनिक तकनीक से लैस है। यह वायुसेना के पुराने एयरो विमानों का स्थान लेगा। इसकी डिलीवरी समय से 2 महीने पहले की गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो एक समय दिए रोशनी में संघर्ष और जापान में पूजा। जी हाँ, ये खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के अगेहरा गांव के एक झोपड़ी से जब दिए की रोशनी बाहर से टिमटिमाती हुई दिखती थी तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही रोशनी गांव की पगडंडियों से निकलकर जब जापान तक पहुंची तब लोगों को पता चला कि वह झोपड़ी विज्ञानी पूजा पाल का घर है और टिमटिमाती रोशनी उसके संघर्ष की लौ है। उत्तर प्रदेश की पूजा पाल ने पैसों के अभाव में घर में पड़े कबाड़ से एक धूल रहित थ्रेशर मशीन का मॉडल तैयार किया और इस मशीन की खासियत यह है कि इससे गेहूं की कटाई के दौरान अनाज अलग हो जाता है जबकि भूसा और धूल अलग से एकत्र हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे काफी सराहना मिला और हाल ही में उन्हें जापान में सम्मानित किया गया। तो ये है जापान में तिरंगे के साथ पूजा पाल। 2021-22 में कबाड़ से बनाया था प्रदूषण रहित थ्रेशर का मॉडल। उपयोगी नवाचार को मिली देश विदेश में पहचान। अगली खबर की ओर चलते हैं तो स्पेस एक्स ने 15 घंटे में अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाया ISS। स्पेस एक्स ने शनिवार को 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक नए दल को सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया है। नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से यह यात्रा मात्र 15 घंटे में पूरी की गई है। शुभांशु को मोबाइल भी लग रहा है भारी, लैपटॉप नहीं संभाल पाए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन से लौटने के कुछ हफ्तों के बाद पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढालने के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें मोबाइल फोन भी पकड़ने में भारी लगा और अपने लैपटॉप को भी नहीं संभाल सके। अगली खबर की ओर चलते हैं तो अधिक गर्मी से प्रभावित होती है बच्चों के सीखने की क्षमता। तो रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 61 देशों के छात्रों के डाटा का किया विश्लेषण। उसके बाद निकाला निष्कर्ष। 4 में से 1 भारतीयों को जरूरत से ज़्यादा सोचने की आदत है। इंडिया ओवर थिंकिंग रिपोर्ट में किया गया दावा सर्वे से पता चला। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला लीवर सिरोसिस के इलाज का नया तरीका। तो भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने लीवर सिरोसिस के इलाज का एक नया तरीका खोज निकाला है। लीवर सिरोसिस में लीवर और आंत में लिम्फेटिक लसिका खराब हो जाती है। लीवर सिरोसिस गंभीर फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस जिसे स्कारिंग भी कहा जाता है में बदल सकता है। सिरोसिस में लीवर व आंत में रक्त और लसिका वाहिकाओं में विकृति आ जाती है। सिरोसिस के रोगियों में अक्सर पेट में तरल पदार्थ जमा होने जैसी जटिलताएं होती हैं। बता दें लीवर सिरोसिस में लसिका प्रणाली का कमजोर होना एक बड़ी समस्या है।
अगली खबर की ओर चलते हैं तो इसरो टारगेट्स 2070 लॉन्च फॉर LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। तो इसरो ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2027 तक वह LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज के लिए लॉन्च करेगा, और यह बात बताया है V नारायणन यानी इसरो के अध्यक्ष ने। अगली खबर है तो यह था आज का इम्पोर्टेंट खबर जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लिया गया था। इसी तरह के हर रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और साथ ही यदि आप JPSC या UPSC या अदर PCS एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज वीडियो ज़रूर बनाया जाता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जोहार।